बार-बार पूछे जाने वाला एक बहुत कॉमन सवाल बच्चों में जो कि इस वक़्त एप्लीकेशन प्रोसेस अपना शुरू कर चुके हैं और कुछ सोच-विचार कर रहे हैं कि हम भी अपना प्रोसेस एप्लीकेशन बेल्जियम के लिए शुरू करें। लेकिन एक क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास वो है लीगलाइज़ेशन के हवाले से। देखें तो आपको मैं बताता चलूँ, लीगलाइज़ेशन का सिंपली मतलब है कि डिग्रीज़ अपनी अटेस्ट करवाना बेल्जियम की एम्बेसी से या बेल्जियम से सिंपली। हम अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाते हैं अपने बोर्ड से या फिर अपनी जो हायर एजुकेशन है एचईसी जिसको कहते हैं या फिर मिनिस्ट्री से। उसके साथ-साथ यहाँ पे बेल्जियम कहता है कि हमें यहाँ की अपनी लीगलाइज़ेशन, अपनी अटेस्टेशन भी चाहिए। तो उसका सिंपल क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि लीगलाइज़ेशन आप जेरीज़ से करवाते हैं। जेरीज़ एक ऐसा इदारा है जो कि यूरोपियन और मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल मुल्क हैं, उनको डील करता है। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप बेल्जियम काउंटर पे जाएँगे और अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे उनको। कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे? तो बैचलर्स वाले एप्लीकेशन के दौरान कोई लीगलाइज़ेशन नहीं करवाएँगे। जब आपका एडमिशन आ जाएगा, उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसेस शुरू करना होगा। उस वक़्त आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके बोर्ड से अटेस्टेड होने चाहिए, वो लेकर जाएँगे आप जेरीज़ में और उनको साथ दे देंगे कुछ यूरोज़। तो एक डॉक्यूमेंट का 20 यूरोज़ फ़ी लेते हैं इस वक़्त आज की डेट पे। तो आपके 2 डॉक्यूमेंट हैं, 3 डॉक्यूमेंट हैं, तो आप 20-20 यूरो करके 20-20 का नोट आपने उनको पकड़ा देना है या आपने साथ लेके जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपको चाहिए होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी। ये वीज़े की बात चल रही है, मैं आपको बताता चलूँ। ओके, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आप बनवा सकते हैं, वो भी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद वाले एक उनका F6 में उनका एक इदारा है पुलिस का, मुझे नाम नहीं पता क्या इदारे का नाम है। उनके पास आप जाते हैं, वहाँ से आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना लेते हैं। दूसरे आ जाते हैं मास्टर्स के बच्चे। तो मास्टर्स के बच्चे मैंने बताया अगर यूकेंड में अप्लाई करेंगे तो यूकेंड में सिंपली आप लीगलाइजेशन जो है वो करवा के देंगे। उसके लिए आपको रीसेंट डिग्री सिर्फ लेनी है। मैट्रिकुलेशन या फिर एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपने रीसेंट डिग्री जो आपने की है वो लेनी है। अगर आपकी 2 साल की डिग्री है यानी 2 साल का आपने 2-2 साल करके किया बीएससी और एमएससी, तो फिर आप एमएससी की ले लेंगे और क्या नाम है बीएससी की ले लेंगे। अगर बीएस किया है तो फिर बीएस का लेके आप अ, उसको एचईसी से पहले अटेस्ट करवाएंगे। सिंपली एचईसी का अटेस्टेशन ऑनलाइन पोर्टल से हो जाता है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी सबमिट करवा सकते हैं उनको और वो थ्रू टीसीएस जाके आप टीसीएस को देते हैं तो वो टीसीएस जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स को डील करता है, टेस्ट करवा के आपके घर पहुंचा देता है। अदरवाइज वॉक इन भी होता है बट दैट इज़ बेस्ड ऑन अर्जेंट, यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट। उसके बाद अब जब वो अटेस्टेशन होगी फिर आपकी मिनिस्ट्री के पास अटेस्टेशन है। मिनिस्ट्री सिंपली आपको पता है मोफा जिसको कहते हैं इस्लामाबाद में है। रिकमेंडेड यही होता है कि आप वहाँ पर खुद जाएं, खुद जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें और सुबह अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं सुबह आपको जाना पड़ता है, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो रात तक आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं अपने से ही। तो अगर आप किसी और शहर में हैं तो फिर आप टीसीएस या फिर किसी और नेटवर्क का टीसीएस ज़्यादा चल रहा होता है उनके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा देते हैं। वो फिर कुछ टाइम के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वापस करवा देते हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप खुद जाएं और खुद ही डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री में भी आप वहाँ से खुद ही टेस्ट करवाएं। सुबह देंगे शाम को मिल जाएगी आपको। यू हैव टू वेट फॉर लाइक 4-5-6 और समथिंग लाइक दैट। अब ये डॉक्यूमेंट जब आपके हो जाएंगे, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके रीसेंट डिग्रीज होनी चाहिए। बैचलर्स वाले बैचलर्स और एफएससी मैट्रिकुलेशन वाले एफएससी। और अच्छा जी, तो ये आपकी डिग्री आपने मिनिस्ट्री से करवा ली। उसके बाद मिनिस्ट्री से आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और आपने जेरिस चले जाना है। लाहौर भी है, कराची भी है, इस्लामाबाद भी है। जेरिस वालों को कहेंगे कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, ये हमने लीगलाइज करवाने हैं और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है फॉर वीज़ा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीज़े के लिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। एक ही साथ करवा लें, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पहले करवाना चाहते हैं इट्स अप टू यू। तो वो आप सिंपली जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, विद इन 1 वीक और 2 वीक you can easily get your documents, but that is based on the time period you are going to go there। क्योंकि
अगर तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे याद है मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी करवा लिए थे, विद इन लाइक 7-8 डेज़ आई गॉट माय डॉक्यूमेंट्स बैक। लेकिन जब बात आ गई मेरे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, वो मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला, लेट चला। और वीज़े का टाइम उस वक्त आया था, यानी इट वाज अबाउट इन द मंथ ऑफ अगस्त आई गेस। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का रश पड़ गया। तो मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 1 महीने से भी शायद ज़्यादा टाइम लगा था। Even though I did mention on the package that make it on urgent basis because I have to apply for the visa, yeah, but still it took longer than expected. तो आपसे यही गुजारिश है कि अभी भी जिन लोगों ने एप्लीकेशन डालनी है या डाल चुके हैं, वो लीगलाइजेशन की तरफ रुझान कर लें। अगर जिनका एडमिशन आ चुका है, वो करवा के ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें। इट्स सिंपली अ पेपर, कुछ स्टैंप वगैरह नहीं लगती है, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड बना होता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो किसी पोर्टल पे शो अप हो जाते हैं ऑनलाइन। वो सिर्फ एक सेपरेट पेपर के ऊपर लिखा होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसमें ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों चीज़ें आप लेकर जाते हैं और ये आप जारी से टेस्ट करवा लेते हैं। इसके अलावा कोई टेस्टेशन आपको नहीं चाहिए होती किसी भी तरह की। तो उम्मीद है आप सब इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल कर सके हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिप्लाई।